सब इंस्पेक्टर पुलिस का सर इंटरव्यू किस तरह से होगा। सब इंस्पेक्टर पुलिस के इंटरव्यू के लिए हमें क्या क्या करना होगा, तैयारी कैसे करनी होगी, हमने कपड़े कौन से पहनने हैं, हमने बैठना कैसे है, उठना कैसे है, बहुत से आपके सवाल। तो ये वो बच्चे भी गौर से सुन ले जो अकेडमीज में हमारे पास आते हैं, और वो बच्चे जिनको नोट्स दिए गए हैं, नोट्स बिल्कुल सेम उसी तरह से हैं जिस तरह से अकेडमी में पढ़ाया जाता है, वही सारी चीजें नोट्सों में बताई गई हैं। आप नोट्स ले सकते हो, उनसे फायदा उठा सकते हो। ये वीडियो गौर से देख लेनी है, तमाम बच्चों के सवालों के जवाब इस वीडियो में मैंने दे दिए हैं। तो इंटरव्यू में आपने किस तरह से कामयाब होना है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं रजा बुखारी हूं, आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पे आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस आती हैं और आपको बताया जाता है कि आपने अपने करियर को किस तरह से स्टार्ट करना है, जो आपकी डिजायर जॉब है उसके लिहाज से। तो सब इंस्पेक्टर पुलिस की वैकेंसीज आने वाली हैं, बहुत जल्द अनाउंस हो जाएंगी, गौर से सुन लीजिए। इस चैनल पे जितनी वीडियोस आ रही होती है उन पे गौर किया करें और उनको देखा करें कि मैं आपको बता क्या रहा हूं, कह क्या रहा हूं। उन पे आपने अमल करना है, दिन रात मेहनत करनी है। बेटा, मेहनत के बगैर कुछ नहीं मिलता, गौर से सुन लो। कोई बंदा आपको घर आके नहीं देगा, प्लेट में रख के नहीं देगा, आपको छीनना होगा। किस तरह से? मेहनत करके, स्मार्ट वर्क से। आपके मार्क्स इतने अच्छे हो, आपकी तैयारी इतनी ज्यादा हो, आपको हर चीज पड़ी हो, कोई आपको पीछे कर ही ना सके। तो इसलिए मैं आपको कहता होता हूं, बेटा मेहनत से कुछ हासिल कर सकते हो आप, बगैर मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो सबसे पहले जी आपको मैं तीन चार चीजें बता देता हूं, उन पे आपने गौर करना है। कपड़े आपने वो कैरी करने हैं जो आप रूटीन में पहनते हो, आपको अच्छे लगते हैं, आपकी बॉडी उनके साथ फेमिलियर है। साफ सुथरे हो, इस्त्रीशुदा हो, आपकी शेव हो, हजामत बनी हो, आपने बाल चाल तराश खराश किए हो, बेहतरीन हुलिया बना के जाएं, दैट्स इट। अपीयरेंस आपकी अच्छी होनी चाहिए। आप लोग रूटीन में पेंट कोट और टाई नहीं पहनते, तो आप उस दिन टाई पहन के जाओ तो अनईजी फील करोगे, आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, आपका ध्यान उसी तरफ रहेगा और तवज्जो बट जाएगी। इसलिए जो आप इजी शलवार कमीज पहन जाओ, शलवार की उसके ऊपर वेस्ट कोट पहन लो, वेस्ट कोट पहन नहीं पहन सकते, कोट पहन लो, कोई अच्छी जर्सी पहन लो, कोई इशू नहीं है। आप लोगों का नॉलेज देखना है, पर्सनैलिटी देखनी है और कॉन्फिडेंस देखना है, कपड़े नहीं देखने। हाल बता साफ सुथरे होने चाहिए, शेव आपने की हो, आपने ब्रश अच्छी तरह से किया हो, हल्की सी फ्रेग्रेंस खुशबू लगा के जाए और आप इजी हो, नो प्रॉब्लम, कोई ऐसा इशू नहीं है। ये बात हो गई। दूसरी बात, आपने कमरे में किस तरह से एंटर होना है, किस तरह से आउट होना है, कुर्सी पे कैसे बैठना है, डिटेल से बता चुका हूं, बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं इंटरव्यू पे। लेकिन फिर से जरा गौर से सुन लीजिए। आप लोग दरवाजे को नॉक करेंगे, हल्का सा अंदर जाएंगे, अगर दरवाजे पे बंदा ऑलरेडी मौजूद है वो आपके लिए दरवाजा खोल देगा, तो आप फिर भी उनसे पूछेंगे, मेरे कम इन सर, मैं अंदर आ सकता हूँ सर। आपने सिर्फ उनसे हल्का सा पूछ लेना, वो आगे आइए जी जेंटलमैन प्लीज आ जाइए। अब आप कुर्सी के पास आगे हल्का सा तवक्कुफ करेंगे 1 सेकंड के लिए। अगर आप वो खुद कहते हैं आपको कि जी बैठिए, हैव अ सीट प्लीज, आप बैठ जाए। अदरवाइज वो नहीं कहते तो आप चेयर को हल्का सा आपकी पीछे खींच के आप आसानी से उस पर बैठ जाए। आवाज पैदा नहीं होनी चाहिए, आराम के साथ आप बैठ गए। उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, दोनों हाथों को इस तरह से आराम से एक दूसरे के ऊपर रख के ऐसे पकड़ के आपने सीधे होकर बैठ जाना और बॉडी आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, चेयर के साथ लगी हुई। और बेचैनी से ये हाथ इसलिए पकड़े कि आप कभी हाथ इधर उधर हिला ना लें, कोई पसीना साफ ना कर लें, कोई ऐसे ना कर लें, इस तरह की चीज है, इसलिए आपने हाथों को पकड़ लेना है। इससे आपकी बेचैनी जाहिर होती है। अगर आप हाथ हिलाओगे या बार बार ऐसे करोगे, जैसे मैं आपको सम टाइम वीडियो बनाते हुए कुछ हाथ हिला देता हूँ, ये और चीज़ है। जबकि इंटरव्यू का डेकोरम और चीज़ होता है, वहां पे आपने इस तरह के इशारे नहीं करने और हाथों को नहीं हिलाना। इसलिए हाथों को पकड़ के आसानी से बैठ जाएं। उसके बाद फिर जो बंदा सवाल करता है उसका जवाब दें, हल्की सी फेस पे स्माइल रखें, हल्की सी फेस पे स्माइल रखें, अनईजी फील ना हो, कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दे। जो सवाल पूछे उनका जवाब दे दो, और जो बंदा सवाल करता है उसकी तरफ हल्का सा आप देखोगे और देख के आप उसको सवाल का जवाब दोगे। ये नहीं है कि आप बिल्कुल सीधा ही देख रहे हो और सवाल कर रहा है राइट वाला बंदा या लेफ्ट वाला बंदा, तो आप इस तरह से उसको जवाब देंगे तो ये समझा जाएगा कि ये बंदा कॉन्फिडेंट नहीं है, कहीं से रटा रटाया तोता आया है हमारे पास कंप्यूटर और इसको कुछ पता नहीं है, ये इस सीट के अहल नहीं है, आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं होगा। जिस सवाल का जवाब नहीं आता सिंपली कह दें, सॉरी सर आई डोंट नो, मुझे नहीं आता। अगर आपको तुक्का लगाने के लिए कहें, बिल्कुल नहीं लगाना, कहना सर सॉरी मुझे आता ही नहीं है, आई डोंट नो। तो इसलिए आप लोगों ने इन बातों पे अमल करना है। अगर आप फर्ज किया आपको बहुत से सवालों के जवाब नहीं आते, डजंट मैटर, नॉट मेक एनी डिफरेंस, आप लोगों को बिल्कुल कुछ नहीं कहा जाएगा और कुछ भी आपको इस वजह से कोई खामखा में इंटरव्यू में आउट नहीं करेगा। अपने सवालों के जवाब नहीं दिए, हो सकता है आपको ना जवाब आते हो और किसी इंसान को भी सारी चीजों के जवाब नहीं आते। आप कोई रटे रटाए तोते नहीं हो, कंप्यूटर नहीं हो, आप इंसान हो, तो इंसान से गलती हो जाती है। हाँ, देखना ये होता है कि ये कॉन्फिडेंट है, फेस कर सकता है बंदों को,
ये पब्लिक डीलिंग कर सकता है, पब्लिक स्पीकिंग कर सकता है, पब्लिक के साथ डील कर सकता है, इस सीट के अहल है, दैट्स इट। अब आ जाते हैं जी आपके नॉलेज की तरफ। तो देखिए आपका जो नॉलेज था वो रिटर्न में उन्होंने क्लियर कर लिया, रिटर्न में उनको पता चल गया, आपने मार्क्स लिए, तभी आप इंटरव्यू के लिए आए। अब उन्होंने देखना है कि आपकी एकेडमिक्स कैसी है। एकेडमिक्स में से कुछ सवाल करेंगे, यानी आपने जो तालीम हासिल की हुई है स्कूल में या कॉलेज में, वो दरसी किताबें, वो एकेडमिक्स है आपकी सारी की सारी। उसके बाद वो आपको देखेंगे आपकी नौ हो कितनी है, आप वेल अवेयर हो सोसाइटी के बारे में, अपने पाकिस्तान मुल्क के बारे में, या इंटरनेशनल लेवल पे दुनिया के बारे में। मिसाल के तौर पर अभी तुर्की में जलजला आया, अल्लाह ताला उन सबको अपनी रहमत पे न रखे, उनके लिए आसानियां पैदा करे, बहुत बड़ा डिजास्टर है। तो पूछा जाएगा जी किस शहर में जलजला आया, मिसाल के तौर पर, तो आपको पता ही ना हो, अनकरा में है, कैपाडोकिया में है, या इस्तांबुल में है, या वट एवर, जौन सा भी तुर्की का शहर है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा शहर है, कब जलजला आया था, किस डेट को आया था, रेक्टर स्केल पे उसकी शिद्दत कितनी थी, कितने लोग उसमें एक्सपायर हुए, क्या क्या नुकसानात हुए वगैरह, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इंटरनेशनल लेवल पे इस बंदे को कितना पता है, यूक्रेन की जंग कब छिड़ी थी, रशिया ने कब उस पर अटैक किया था, दिन क्या था, डेट क्या थी, अब क्या सूरत हाल है, उसके बाद फिर दुनिया में क्या चल रहा है, यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनेस्को, उसका क्या नाम है, उसका क्या काम है, फंक्शन क्या है। तो इसलिए ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। WHO क्या है, WFO क्या है, उसके बाद फिर आपके अपने मुल्क के बारे में बहुत से सवाल हो सकते हैं पाकिस्तान में। तो आपका नॉलेज, आपकी वोकैबुलरी, आपकी ये सारी चीजें देख ली जाएंगी। आपका वेल अवेयर होना, आपका सारा उठना बैठना, आपकी बॉडी लैंग्वेज, पर्सनैलिटी, आपका बॉडी पोस्चर, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपके इंटरव्यू को कामयाब बनाने के लिए। इसमें मेरी बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई है चैनल पे, आप देखा करो, उनसे फायदा उठाया करो। मैं गाहे गाहे आपके लिए वीडियोस बनाता रहता हूं और आपको मुख्तलिफ चीजें बताता रहता हूं। अब आ जाते हैं आपका फाइनल और लास्ट पोर्शन आपके इंटरव्यू के हिस्से का, तो इसको जरा गौर से सुन लीजिएगा। आप लोग जा रहे हो पुलिस में इंटरव्यू देने के लिए, तो पुलिस के मुतल्लिक आपको पूरा पता होना चाहिए। पुलिस किस तरह से काम करती है, पुलिस की ऑर्गेनाइजेशन क्या है, पुलिस की हायरार्की क्या है, पुलिस के रैंक्स क्या है, पुलिस की सीट्स के क्या नाम है, एब्रीविएशंस क्या हैं, पुलिस एक्ट किस तरह से काम करता है, पुलिस ऑर्डर क्या है, पुलिस रूल्स क्या है, पुलिस के मुतल्लक आपको पता होना चाहिए। आपने ये सारी चीजें जो मेरी वीडियोस में बता रहा होता हूँ गौर से देख लेंगे, उनके ऊपर काम करना है। ये सारी की सारी चीजें हमने अपने नोट्सों में भी बताई हुई हैं, आप नोट्स लेके उनसे भी फायदा उठा सकते हो। मुकम्मल गाइडलाइन भी है और तरीकाकार भी है उन नोट्स में। तो किन उम्मीदवारों को सर तरजीह दी जाती है इंटरव्यू में, तो याद रखिएगा तरजीह दी जाती है मौजू कैंडिडेट, मौजू सीट, अहल बंदा अहल सीट के लिए। यानी आप लोग अपने आप को उस सीट के लिए अहल करोगे कि मैं बीइंग अ सब इंस्पेक्टर पुलिस बहुत अच्छा सर्व कर सकता हूं कंट्री के लिए, मुल्क के लिए, पुलिस के लिए। आपने अपने नॉलेज से, अपने बिहेवियर से, अपने एटीट्यूड से दिखाना है उनको कि मैं ही वो सूटेबल कैंडिडेट हूं जनाब जिसको आप ढूंढ रहे हैं। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका नॉलेज हो, मुतालिया हो अच्छा, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी हो, आप में कॉन्फिडेंस हो। उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप प्रैक्टिस करें, मशक करें डेली, रोजाना किसी मिरर के सामने खड़े हो जाएं, बोलें, लोगों के सामने बोलें, महफिल में बोलें, बैठ के बोलें, चेयर पे बैठ के प्रैक्टिस करें, मशक करें। समझे कि आपके सामने बंदे बैठे हुए और आप उनसे गुफ्तगू कर रहे हो। तो ये सारी चीजें आप करें और मेरी वीडियोस देखें, बार बार देखें मैं क्या कह रहा हूं, हर हर वीडियो पे गौर करें, आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। अब जी खास तौर पे जिन चीजों का आपने ख्याल करना है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है, ये भी सवाल आएंगे। सिस्टम क्या है, सिस्टम कैसा है, डेमोक्रेसी में बेहतरी है या डिक्टेटरशिप में बेहतरी, आपसे इस तरह के सवाल करेंगे वो, क्योंकि सोसाइटी जिस तरफ जा रही होती है उसी के मुताबिक सवाल भी होते हैं। और उसके साथ साथ मजहब के सवाल आपसे होंगे, आपसे सेक्टेरियन इशू पे बात होगी, यानी फिरका बंदी किस तरह से आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो, ये सारी चीजें आपसे पूछेंगे। तो आप लोगों ने नॉर्मल रहते हुए जवाब देने हैं और इंसान को होना भी नॉर्मल ही चाहिए। सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना, क्योंकि अगर आप एक झूठ बोलोगे तो आपको उसको छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें आपने अपने ज़हन में रखनी है और इस तरह से आप इंटरव्यू में कामयाब हो जाओगे और सब इंस्पेक्टर बन जाओगे। बहुत जल्द सीट्स आ रही हैं, नोट्स लें, उनसे फायदा उठाएं और तैयारी शुरू करें। साथ साथ रोजाना पढ़ते रहें। अगर आप फर्ज किया आपने इंटरमीडिएट लेवल पे हो या ग्रेजुएशन जिस भी लेवल पे हो, साथ साथ आप अपनी स्टडी जारी रखो, साथ साथ तैयारी भी करते रहो, इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। मिलते हैं अगली वीडियो में जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।